हेलो माय डियर स्टूडेंट। बहुत अरसे के बाद मैं आपके साथ एक और लेक्चर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था। ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स की शुरू है तो इस पे मैं काम कर रहा था। तो आज मैं आपके साथ एक टेक्निकल लेक्चर शेयर करता हूँ आर्टिकल्स पर। ठीक है, आर्टिकल्स चूँकि मुझे बहुत आसान लग रहे हैं बहुत सी स्टूडेंट को, ठीक है, लेकिन इसमें जो इसकी जो अब जब हम अंदर चले जाए इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, इसको सही तरीके से रिकॉग्नाइज करना, स्पेशली जब हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो इट इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल क्या है? बेसिकली अगर ग्रामर के लिहाज से हम इसको देख ले तो आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट कि आर्टिकल हमारे पास कौन कौन से हैं। आर्टिकल जिस तरह आपको पता है वो तीन है, ठीक है, ए है, एन है और दा है। ये तीन आर्टिकल है। ये बेसिकली जो आर्टिकल है अगर इसके हम बात करें तो ये है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। क्यों ये एडजेक्टिव है? क्योंकि ये बेसिकली जो है ये मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई नॉन आफ्टर देम। क्योंकि जब आर्टिकल किसी नॉन से पहले इस्तेमाल की जाए, ठीक है, तो वो उस नॉन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, इसकी मीनिंग को चेंज करता है, इसको एक नया कंसेप्ट, मीनिंग को एक नया कंसेप्ट दे देता है। तो इसलिए हम इसे ये कह सकते हैं कि बेसिकली आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी हम स्पेशल फंक्शन देखें कि स्पेशल फंक्शन में आर्टिकल स्पेशल फंक्शन में अगर हम इसको देखें कि इसका स्पेशल फंक्शन क्या है, तो इसका स्पेशल फंक्शन ये है कि वी यूज़ इज ए डिटरमिनर। हम इसको डिटरमिनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये नॉन को क्या करता है? नॉन की हैसियत को डिटरमाइन करता है। अभी डिटरमाइन का क्या मतलब हो गया? डिटरमाइन का मतलब ये हो गया कि नॉन को या तो कॉमनलिटी देता है कि एक कॉमन चीज़ की तरफ इशारा है, ठीक है, या उसको क्या करते हैं? पर्टिकुलराइज करता है कि पर्टिकुलर नॉन है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ तक तो आसान है, अभी जो मैं नीचे जा रहा हूँ वो भी आसान है, लेकिन मैं उसके आगे जाने वाला हूँ इस लेक्चर में। अगर ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं इसके साथ एक और लेक्चर अटैच करता हूँ, ठीक है, वो अलग लेक्चर होगा लेकिन इसी आर्टिकल पर होगा, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल में हम कहते हैं कि आई सॉ अ स्नेक। मैंने एक सांप देखा। आई सॉ मैंने देखा, स्नेक एक सांप देखा, ठीक है। तो यहाँ भी जो मैंने आर्टिकल इस्तेमाल किया वो आ है, आ। तो अभी मैं दूसरी एग्जांपल में यही जुमला लिखता हूँ, आई सॉ द स्नेक। अभी यहाँ पे मैंने द इस्तेमाल किया। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि आई सॉ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, ये कॉमन है, विच मीन्स रेंडमली मैंने देखा, ठीक है। रेंडमली मैंने देखा, कोई ख़ास सांप नहीं था, मैं जा रहा था, मेरे सामने आ गया, तो आई कैन से कि आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। अभी दूसरे में देखो, आई सॉ द स्नेक। अभी टोटली कंसेप्ट इंग्लिश का वो चेंज हो गया कि मैं क्या मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ। अभी मैंने वो क्या किया? पर्टिकुलर सांप देखा, पर्टिकुलर सांप देखा, विच मीन्स इस जुमले का मतलब ये हो गया कि मैंने वही सांप देखा जो मैंने पहले भी देखा था। पर्टिकुलराइज किया गया, ये कॉमन सांप नहीं था, एक कॉमन स्नैक नहीं था, बल्कि एक पर्टिकुलर स्नैक था, एक ख़ास स्नैक था जो मैंने पहले भी देखा था और अभी भी देख लिया। अभी मैं इस जुमले को थोड़ा सा और भी एक और अंदाज से लिखना चाहता हूँ। आई सॉ द स्नैक
in the zoo. I saw, मैंने देखा, the snake in the zoo. उसी ही जू में, उसी ही चिड़ियाघर में, उसी ही शाम को मैंने दोबारा देखा। तो अभी इंग्लिश में जो आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं ये इतनी नाजुक चीज़ है कि अक्सर बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये रूल नंबर 1 मैंने डिस्कस किया, जिसको आमतौर पर हम स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये रूल नंबर 1 था इसका, रूल नंबर 1। अभी इसके बाद मैं रूल नंबर 2 पर भी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डीप जाना चाहते हैं ताकि हम आर्टिकल के सही कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज कर सके, सीख सके। ओके, अभी मैं ए और एन का जो कंसेप्ट है, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि ए उस लफ्ज़ के उस वर्ड्स के पहले इस्तेमाल होंगे जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, और एन का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जो वावल से स्टार्ट होता है। इस कंसेप्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल जो है, इट्स यूजेस determined by sounds, not by vowel। इसकी जो आवाज़ है, जो लफ्ज़ इसको प्रीसीड करता है, यानी जिस लफ्ज़ से हम ए एन एन उससे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हम साउंड्स को देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देख ले तो ये कंसेप्ट में मैं लिखना चाहता हूँ, ए is using before consonant। इस कंसेप्ट को मैं लिखना चाहता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। ये वॉवल यानी बिफोर कॉन्सोनेंट वर्ड, और ये हो गया बिफोर वावल साउंड। लेकिन इस तरह नहीं है। अगर इस तरह होता तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर 1 एग्जांपल है यूनिवर्सिटी। दूसरा एग्जांपल है यूनियन। तीसरा एग्जांपल है यूजफुल बुक। और चौथा एग्जांपल है यूज़र, इस्तेमाल करने वाला। अभी अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो करें, जो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लेकर जो स्कूलों में हम सीखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे यू इस्तेमाल हुआ है। यूनिवर्सिटी में जो पहला अल्फ़ाबेट है वो यू है, यूनियन में भी पहला यू है, यूजफुल में भी पहला यू है, और यूज़र में भी पहला यू है। तो होना तो ये चाहिए था कि ये था एन यूनिवर्सिटी, एन यूनियन, एन यूजफुल बुक, एन यूज़र। तो ये गलत है, इस तरह नहीं है। इन तीनों के साथ जो आर्टिकल इस्तेमाल होता है, जो ग्रामेटिकली सही आर्टिकल हम प्लेस कर सकते हैं, वो है ए और ए। आई यूनिवर्सिटी, आई यूनियन, आई यूजफुल बुक, आई यूज़र ऑफ कंप्यूटर एट्सेट्रा। तो अभी इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास जो वॉवल है वो ये है ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसको अगर हम उर्दू में इसकी आवाज़ें लिख दें तो ये हम लिखते हैं आ, ई। आई को भी हम ये इसके साथ नहीं लिखते, लेकिन आ की शक्ल में मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये जो आई का आवाज़ है, और इसका जो है ओ, और यू जो आवाज़ देता है वो यू इस वावल यू का आवाज़ नहीं देता, वो भी आ का आवाज़ देता है, आ। तो अगर हम इस आवाज़ को अम्ब्रेला में देखें, अम्ब्रेला, अभी अम्ब्रेला में यू आया है, लेकिन इससे पहले जो आर्टिकल इस्तेमाल होता है वो एन का आर्टिकल इस्तेमाल होता है, एन अम्ब्रेला। अगर हम अम्ब्रेला में यू की आवाज़ यू निकाल दे, जिस तरह है यू अम्ब्रेला, तो फिर यू अम्ब्रेला बन जाएंगे, यू अम्ब्रेला। जिस तरह यूनिवर्सिटी में यू की आवाज़ है,
यूनिवर्सिटी। तो यू की आवाज़ अम्ब्रेला में यू नहीं है, वो अम्ब्रेला है, तो उसका यू आवाज़ निकलता है अम्ब्रेला। तो दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको देना चाहता हूँ, जिस तरह है हमारे पास अम्पायर। अम्पायर अभी इसमें देखो, अम्पायर में यू का अम्पायर नहीं है, यू अम्पायर नहीं है, ये अम्पायर है। तो यहाँ पे भी हम इसके साथ जो आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं वो एन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कंसेप्ट जो है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, और जो रियल कंसेप्ट है वो आवाज़ के बेस पर, उसके साउंड के बेस पर, किसी के आवाज़ अल्फाज के जो साउंड है, स्पेशली फर्स्ट लेटर के जो साउंड होते हैं, वो अगर वावल के निकलते हैं, ठीक है, तो हम उसकी वो क्या करते हैं, वो एन इस्तेमाल करते हैं।